आदरणीय भाइयों बहनों माताएं व बुजुर्गों, देखा जाए भारत वर्ष के अंदर जब ये देश गुलाम था तब इसके 565 राजा हुआ करते थे। 565 रियासत हुआ करती थी और हर रियासत के अलग अलग राजा हुआ करते थे। जब अंग्रेज को ये पता हो गया कि हमें अब भारत वर्ष छोड़ना ही होगा, अब भारत वर्ष छोड़ने के पहले सभी राजाओं से अंग्रेज कहने लगा कि आप सभी लोग अलग अलग राष्ट्र बनाइए, अलग अलग जो है अपना तिरंगा फहराइए, अलग अलग कानून बनाइए। लेकिन 562 रियासत के राजा साथियों पहले से कहने लगे कि हमारा देश जब आजाद होगा हम अपने देश में विलय होंगे, हम अपना एक तिरंगा लहराएंगे, एक झंडा लहराएंगे, एक संविधान रहेगा। 565 रियासत के राजा उस समय स्वर्गीय श्री पटेल जी ने रात दिन एक कर दिया। हर तरह से देखा जाए हैदराबाद का शासक मुसलमान था, जनता हिंदू थी। वहां पर हैदराबाद के जो शासक मुसलमान था वो पहले से पाकिस्तान में विलय होने के लिए तैयार हो गया और स्वर्गीय श्री पटेल जी के पहले से डॉक्टर श्री राम मनोहर लोहिया आर्य समाज के नेता वहां पर धरना प्रदर्शन दे करके जनता को जगा रहे थे। और वहां का जो निजाम था हैदराबाद का वो कहने लगा हम पाकिस्तान में विलय होंगे। उसके बाद मेरे साथियों स्वर्गीय श्री पटेल जी ने क्या कहा, अगर हैदराबाद का शासक मानता है तो मानता है, नहीं मानता है तो मैं हाथ में दही नहीं जमाया है, मैं चूड़ी नहीं पहना है, मैं जबरदस्ती लड़ाई लड़ करके और हैदराबाद को कब्जा करूंगा। उसके बाद 5 दिन लड़ाई हुई और हैदराबाद को कब्जा कर लिया गया। वही हाल चूनागढ़ की हुई। उसके बाद जम्मू कश्मीर की बारी आई। जम्मू कश्मीर का राजा हरि सिंह कहने लगा कि हम अपना अलग देश, वहां का प्रधानमंत्री अलग देश मांगने के लिए तुल हो गया। उसके बाद भारत वर्ष में विलय होने के लिए तैयार नहीं हुआ। आज देखा जाए फिर उसके बाद स्वर्गीय श्री पटेल जी वापस चले आए, चलो भाई अपना देश अलग बनाओ। श्री पटेल जी के वापस आते आते पाकिस्तान जबरदस्ती बॉर्डर तक जम्मू कश्मीर को कब्जा करने के लिए आ गई। राजा हरि सिंह घबरा गया, अब क्या किया जाए। राजा हरि सिंह भागा भागा श्री पटेल जी के पास आया, हमारी मदद करिए, पाकिस्तान जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है। श्री पटेल जी ने कहा हमारी सेना बॉर्डर की रक्षा कर रही है, आप जब भारत वर्ष में विलय होंगे तभी मैं आपकी रक्षा करूंगा। फिर वहां का प्रधानमंत्री और राजा हरि सिंह सलाह करके आकर के स्वर्गीय श्री पटेल जी के सभी कागज पर हस्ताक्षर करके और भारत वर्ष में जम्मू कश्मीर विलय हुआ। उसके बाद स्वर्गीय श्री पटेल जी ने अपने भारत वर्ष की वायुसेना को ललकारते हुए भेजा, जो कि हमारी भारत वर्ष की सेना एंट्री भी नहीं कर चुकी थी। और पाकिस्तान की सेना बॉर्डर तक आकर के जम्मू कश्मीर को कब्जा करने के लिए आ गई थी। मेरे साथियों हमारे भारत वर्ष की सेना वायुसेना अकेले ललकारते हुए पाकिस्तान की सेना को खदेड़ते हुए मूली गाजर की तरह से काटते हुए मेरे साथियों ललकारा। और उसके बाद बॉर्डर पर पहुंचने के बाद हमारी सेना कहने लगी अगर प्रधानमंत्री अपना मुंह बंद कर लेते हैं तो लाहौर और कराची भी मैं कब्जा कर सकता हूं। हमारे भारत वर्ष की सेना कितना वीर हुआ करती थी। जय हिंद, जय भारत।